جی अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सियासत नामे में खुश आमदीद। आज के सियासत नामे में जो चीज़ें डिस्कस होंगी उसमें सबसे पहले है जो पीटीआई के साथ हाथ हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, उस पर बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब की वापसी हुई है ईवान सदर से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और पीटीआई के अंदर एक सियासत चल रही है, रस्साकसी चल रही है, एक रिफ्ट है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर उसके बाद जो नए वजीर आ रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, उन पे थोड़ी सी बात करेंगे। और एक करारदाद पास हुई है पंजाब असम्बली से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं लाहौर हाई कोर्ट पर। मखसूस नशिस्तों का मामला है और पीटीआई जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट से इनको एक रिलीफ मिला, पेशावर हाई कोर्ट जो एक बी टीम का किरदार अदा कर रही है अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के लिए, वहां से सारे टेररिस्ट जो उनसे हैं वो पाकिस्तान के वहां से बेल लेके असम्बलियों में बैठे हुए हैं और दिन दनाते फिर रहे हैं। ठीक है। लाहौर हाई कोर्ट में भी इस तरह का वो रिलीफ चाह रहे थे कि मखसूस नशिस्तों की तरफ से कोई स्टे आ जाए कि जो मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो अलॉटमेंट हुई है, जो कि इमरान खान साहब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा रही फॉर लीगल रीजन, तो वो चाहते थे कि वो स्टे आ जाए, उनको जो उनसा है उनसे हलफ मत लिया जाए। कल क्योंकि इलेक्शन है प्रेसिडेंट का, आसिफ अली जरदारी और महमूद अचकजई के दरमियान, तो कौमी असम्बली में भी हलफ उठा लिया गया। 4 के 5 मखसूस नशिस्तें थे, यार सादिक साहब ने हलफ लिया और उनको शटअप कॉल दी। उमर अयूब साहब को जो जिन्होंने काफ़ी रोला डाला, चीखे चलाए, ठीक है, तो लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यार सादिक साहब ने इलेक्शन कमीशन की रूलिंग को फॉलो किया और उनसे हलफ लिया। पंजाब असम्बली का इजलास 9 बजे कॉल किया गया, पहले 3 बजे था, उसको अर्ली कॉल किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट का बेंच बनने से पहले पहले उनकी प्लानिंग ये थी कि हम हलफ ले लें ताकि अगर बाद में कोई कोई डिसीजन आता भी है, हालांकि इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट अगर इस दरखास्त को सुनती है, बेशक उन्होंने हलफ लिया हो तो अदालत उनको रोक सकती है, उनको स्टे दे सकती है, उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करें जब तक ये फैसला नहीं होता। बहरहाल उनकी जो रिक्वेस्ट थी लाहौर हाई कोर्ट में वो इंटरटेन नहीं हो सकी। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो उस पर कुछ एतराज़ात लगे एप्लीकेशन के ऊपर, और दूसरी शायद अदालत ने इसको इतना इम्पोर्टेंट समझा नहीं है कि इसको जो उनसा है वो फौरन उसके ऊपर कोई एक्शन लेते। और तीसरी रीज़न के अमीर भट्टी साहब जिस तरह अफजल साई साहब के ससुर थे, जिस तरह उन्होंने पीटीआई को रिलीफ दिए, अब वो रिलीफ उस तरह मिल नहीं रहा। अब वो उन 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 उनके पास वो अब सहूलत मौजूद नहीं है शायद पीटीआई के पास, तो वो रिलीफ नहीं हासिल कर सके जो वो चाह रहे थे। बहरहाल इन शॉर्ट के पीटीआई जो सी है वो बड़ी मायूस हुई और पंजाब असम्बली से भी जो मखसूस नशिस्तों की जो औद था वो हो गया और अदालत इस पर कोई फैसला नहीं दे सकी, को अर्ली रिलीफ उनको नहीं मिल सका। अब आज की दूसरी खबर बहुत बड़ी खबर थी कि वान सदर से सदर आरिफ अलवी साहब ने गॉर्ड ऑफ ऑनर लिया और वहां से होगी रुखसती। अच्छा, इसको कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किया गया। कोई सरकारी जो उनसा बड़ा अहदेदार सदर साहब को रुखसत करने के लिए नहीं पहुंचा ईवान सदर। बहुत बड़ा एक आईनी ओहदा है, गवर्नर नहीं था उधर, सीएम कोई नहीं था, कोई सेक्रेटरी नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ, किसी ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी और एक बेतकूर डिसग्रेसफुली जो उनसा उनका वो एग्जिट हुआ। उसकी पीछे वजूहत है कि सदर एक आईनी होता है और आरिफ अलवी साहब ने जिस तरह इस आईनी ओहदे की तौहीन की है, मेरे ख्याल से उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि इससे ज्यादा बदतर होना चाहिए। अब तो वो एग्जिट ले चुके हैं, जा चुके हैं। अब मेरा अब आर्टिकल 6 की कार्रवाई उन पर इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। आई एम होपफुल कि जिस तरह आइन शिकनी सदर आरिफ साहब अलवी के दौर में हुई है,
इसका एक ट्रायल हो और एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो। और तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का एक कैंप ऑफिस बनाई रखा, ईवान सदर को यूज किया, इज वेरी डिसग्रेसफुल। और इसका एहतसाब होना चाहिए। वो खाली आईनी जो उन्होंने वायलेशन किया वो तो एक अलहदा है, और कुछ करप्शन भी उन्होंने किया है, माली करप्शन पे भी इल्जाम आता है। कराची में उनके 3-4 डेंटल हॉस्पिटल्स हैं और उनके बेटे की तरफ से ये बातें आ रही हैं कि उन्होंने कुछ एड्स ली हैं और 12 लाख सिर्फ उन्होंने टैक्स जमा करवाया है। तो इस पे भी तहकीकात होनी चाहिए। अब ये देखना है कि कानून कब हरकत में आता है और इन लोगों का एहतसाब कब होता है जिन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ किया। इसका बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अब तीसरी बात पे आते हैं आज की। पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट चल रही है ओहदों की, और वो बड़ी लड़ाई हो रही है, जंग लगी हुई है कि इमरान खान साहब को बार बार मिलने के लिए जाया जा रहा है और एक रिफ्ट है, एक दूसरे की शिकायतें लग रही हैं। अफजल मरवत साहब जो उनसे हैं कौमी असम्बली में, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हैं अपोजिशन लीडर। इमरान खान साहब ने उनको फिनांस कमेटी का आई थिंक चेयरमैन भी बनाने की अंदिया दिया है या उनसे वादा किया है। उमर अयूब साहब वो क्लेम कर रहे हैं कि वो हैं अपोजिशन लीडर। और फिर अफजल मरवत साहब ये मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इमरान खान साहब को 2 वकील गालबन गौहर खान और अली जफर की वो बात कर रहे हैं, जो जा जा के शिकायतें लगा रहे हैं मेरी, या शुएब शहीन साहब हैं जो शिकायतें लगा रहे हैं कि इस बंदे को आप बिल्कुल फिनांस कमेटी का चेयरमैन मत बनाएं, ये बंदा इस काबिल नहीं है। मतलब एक रिफ्ट चल रही है। फिर एक ट्वीट सॉरी व्हाट्सएप का एक मैसेज भी है, उसकी भी कुछ स्क्रीन शॉट्स है जिसमें हमाद अजहर साहब व्हाट्सएप पे ये एक कंपेन चला रहे हैं असलम इकबाल साहब के बारे में कि उनको अपोजिशन लीडर नहीं बनाना चाहिए। तो बहरहाल ये लालची लोग आपस में अब लड़ रहे हैं, ये इनके अंदर रिफ्ट है कि ये बस लूटना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के जो मरात हैं उनको एंजॉय करना चाह रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि अब इस तरह के ओहदे लेके और इसमें जो सा इस इन ओहदों को एंजॉय किया जाए। इनका मकसद पाकिस्तान की खिदमत नहीं है अभी तक। जैसा कि आज आईएमएफ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने भी जवाब दिया है इमरान खान साहब ने जो खत लिखा 28 फरवरी को, और बड़ा ब्लंट होकर उन्होंने जवाब दिया और बड़े बड़ा उन्होंने एक अपनी एक जिम्मेदारी पूरी की है और पाकिस्तान की कौम को आईना दिखाया है कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है उन्होंने इसको उसकी क्लैरिफिकेशन दी है कि हमारा काम हम सिर्फ लोन्स देते हैं, हमारा जो काम है वो एक इकोनॉमिक पॉलिसी को मॉनिटर करना है एक कंट्री की, क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है आईएमएफ का। तो पाकिस्तान के जो माली मामलात हैं हमने उसमें उनकी हेल्प करनी है। इसके अलावा हम कहीं पे भी पाकिस्तान के दाखिली मामलात में इंटरनल मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकते, ये हमारा मैंडेट नहीं है। अब ये इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए था। अब सोचने की कहाँ सलाहियत उनके अंदर इतनी अगर होती तो शायद ये खत ना जाता। बहरहाल अब उन्होंने खत लिख दिया और मुंह की खानी पड़ी इस पर उन्हें। बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम है कि वो पाकिस्तान से बाहर अदारों को जो एब्सोल्युटली नॉट, उनकी पूरी पार्टी नारे लगाती है बकायदा। इस चीज़ को एक इलेक्शन स्लोगन में भी यूज़ किया गया कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा गया। तो वो एब्सोल्युटली नॉट पाकिस्तान से बाहर इदारों को कॉल कर रहा है और कह रहा है कि इंटरवीन करें हमारे दाखिली मामलात में, हमारी हेल्प करें। कल को इमरान खान साहब अमेरिका की फ़ौज को कहेंगे आए हमारी हेल्प करें, या दूसरे कंट्रीज़ को कहेंगे। अब ये खत का सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा? अब ये खत कंटिन्यू रहेगा, ये चाइना को भी जाएगा ये खत शायद, कि उनको भी कहेंगे सी पैक प्लस मत आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करें। सऊदी अरब को भी ये खत जाएगा कि आप पाकिस्तान की हेल्प ना करें। तुर्की को भी जाएगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना करें। इससे पहले वो पाकिस्तानी ओवरसीज को तो कह चुके हैं कि यहाँ पे हुंडी के जरिए आप पैसे भेजें, बैंकों के थ्रू ना भेजें, क्योंकि वो इस तरह के एंटी स्टेट काम